सत्ता स्थिति स्थिति प्राप्ति के लिए मिला है। और उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए महात्मा मंगतराम जी ने हमें जीवन विज्ञान के बारे में समझाया है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमें कैसा सोचना चाहिए, कैसा समझना चाहिए। वचन नंबर 1 है कि जीवन विज्ञान का जब तक पूर्ण निर्णय ना समझा जाए तब तक मानसिक शांति प्राप्त होनी कठिन है, जो कि हर जीव का मानसिक शांति ही समता है, गोल है। इस वास्ते मानुष जन्म की और योनियों से प्रधानता यही है कि जीवन के विज्ञान को पूर्ण अनुभव करके अपनी अनर्थ कल्पना का चित्त से निरोध किया जाए, जिससे जीव शरीर की यात्रा में ही परम शांति को प्राप्त कर सके और मानुष जन्म की उच्चता को सही स्वरूप में समझे। अगला वचन है, जीवन निर्णय कई स्वरूप में सत्पुरुषों ने किए हैं अपने अपने अनुभव के मुताबिक, मगर वास्तव में सबका एक ही भाव है, सिर्फ थोड़ी बहुत विचारों में कमी बेशी है। जब तक अंतर्गत विखे निध्यासन तत्व स्वरूप का ना किया जावे तब तक अपने अनुभव में पूर्ण निश्चय नहीं होता। इस वास्ते प्रथम सत तत्व का समझना, फिर निध्यासन करना ही समता अनुभव के प्रकाश करने वाला है। सबसे पहले हमें क्या समझना है? सत तत्व को समझना है और फिर उसका अभ्यास करना है। नित्य ध्यान आसन, निध्यासन 3 शब्दों से बना है, नित्य ध्यान आसन, उसको बार बार उसका अभ्यास करना है। अगला वचन है, अंतर्गत में निर्मल निध्यासन से तमाम जीवन का बोध प्राप्त होता है। देखो, ये जो सत तत्व का सिमरन है, महामंत्र का सिमरन है, इस सिमरन से ही हमें तमाम जीवन का बोध प्राप्त होता है। सिमरन में इतनी शक्ति है। इस वास्ते यथार्थ स्वरूप से परम तत्व अविनाशी स्वरूप का सिमरन ध्यान ही परम सिद्धि और शांति के देने वाला है। भाव है कि महामंत्र का सिमरन ध्यान ही परम सिद्धि और शांति के देने वाला है। और जो साधना से हीन होकर महज पाठ पठन से ही असली निर्भय अवस्था चाहते हैं, वे कायर पुरुष हैं और समय को व्यर्थ खो देते हैं। ये महात्मा मंगतराम जी कह रहे हैं, समझा रहे हैं हमें कि जो सिर्फ पाठ पठन से ही, जैसा कि आम अभ्यास पहले रहा है कि पाठ कर लो, गीता का पाठ कर लो, फलाना पाठ कर लो, महात्मा मंगतराम समझा रहे हैं कि ऐसा पाठ पठन से कुछ नहीं होने वाला। अगला वचन है, तत्व निर्णय जो कि सत्पुरुष ने आंतरिक अचल अडोल अवस्था में अनुभव किया और विचार द्वारा किसी विद्या के स्वरूप में जनता को समझाया, उसका भाव यह नहीं है कि महज वह निर्णय सुनने से ही पूर्ण शांति प्राप्त हो जाएगी, बल्कि निर्मल सत्य यत्न से अपने आंतरिक वह हालत अचल और अडोल प्राप्त की जावे ताकि वह परम तत्व अपने अनुभव से जाना जाए। ये परम तत्व ही समता तत्व है, जिससे सर्व प्रकार की मानसिक अशांति नाश होवे और जीवन आनंदमय हो जावे और सब संसार का पूर्ण रूप अपने अनुभव से ही समझ में आ जावे। ऐसा पुरुषार्थ धारण करना ही सत्य जिज्ञासु का परम धर्म है। जो परमात्मा के बारे में जानना चाहते हैं, उनको सबसे पहले ऐसा पुरुषार्थ ही धारण करना चाहिए। अगला वचन है, जन्म से जीव प्रकृति मई होकर, भाव है कि कुदरत के साथ जुड़ा हुआ है जीव, तमाम शरीर के विकारों को समझता है। वह किसी देश या किसी मजहब में उसकी पैदाइश हुई हो या जंगल में ही क्यों ना हुई हो, मगर वह तमाम शरीर की कामना और कल्पना को समझता हुआ ही संसार में विचरता है। यह आश्चर्य माया का खेल है। यह संसार का खेल हमें बताया गया है इस वचन में। अगला वचन है,
कर्म द्वंद्व, ये बात समझनी हमने अब। कर्म द्वंद्व यानी दुख व सुख, लाभ व हानि, खुशी व गमी, मित्र व शत्रु, जिंदगी व मौत, आपा व पर, आपा अपना पराया, ग्रहण व त्याग, लेना देना, मान व अपमान, प्राप्ति व अप्राप्ति, शोक, मोह, कामना, क्रोध, लज्जा, भय, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि तमाम कर्म के जाल को हर एक जीव अपनी अपनी बुद्धि के मुताबिक समझता है और उसके सुखदायी दुखदायी पहलू को विचार करके हर वक्त जीवन मार्ग में चतुर होकर विचरता है। यही संसार की लीला है। अब संसार की लीला बयान की है कि सभी को पता है कि मैंने दुख से कैसे बचना है, सुख कैसे अपनाना है, प्राप्त करना है। जीवन मार्ग में चतुर होकर विचरता है, यही संसार की लीला है। यानी हर एक जीव अपनी मजबूरी को मद्देनजर रखकर अपनी आजादी यानी निर्भय शांति को चाहता हुआ, भाव है कि हर जीव की क्या चाहना है? निर्भय शांति, वह शांति जिसमें किसी किस्म का दखल ना हो। अखंड शांति चाहता हुआ नाना प्रकार के कर्म करता है। भाव हर की इच्छा तो यही है कि मुझे हर वक्त शांति बनी रहे, पर आगे बताया गया भाई इसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मगर बगैर सत अनुभव के उल्टा जतन करते करते बजाय शांति के शांति को प्राप्त होता है। भाव है कि यह जीव सारी उम्र कोशिश करता है कि मुझे शांति मिले, पर जितनी भी इसकी कोशिश है वो सारी की सारी उल्टी हो जाती है और इसे शांति के बजाय शांति मिलती है। यही भ्रम माया है। अगला वचन है, तमाम जीव प्राकृत यानी कर्तापन की गिरफ्तारी में मजबूर होकर अब असली शांति को तो चाहते हैं। देखो हर जीव चाहता है कि मुझे शांति मिले और पुरुषार्थ भी यदि करते हैं, मगर स्वभाव के मुताबिक अपने अपने मनोरथ को ही सत्य शांति समझकर प्राप्ति का यत्न करते हैं। देखो ये बात हमने समझनी है कि जो इसका मनोरथ है, जो इसकी कामना है, उसी को समझता है कि अगर मेरी ये कामना पूर्ण हो जाएगी तो मुझे सत्य शांति मिल जाएगी। सत्य शांति समझकर, उसे सत्य शांति समझकर प्राप्ति का यत्न करते हैं। आखिर मनोरथ के पूर्ण होने पर भी चित्त को अचल शांति प्राप्त नहीं होती, बल्कि और के और ही मनोरथ आंतरिक में उत्पन्न होते जाते हैं। जैसे एक इच्छा पूर्ण होती है तो दूसरी का जन्म हो जाता है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरे का जन्म हो जाता है। ऐसा ये संसार का खेल है। और इसी तरह मनोरथ पूर्ण करते करते ही तमाम शरीर की यात्रा खत्म हो जाती है, मगर जीव को सत्य शांति प्राप्त नहीं होती जो आंतरिक से उसकी चाहना है। हर आदमी अंदर से यही चाहता है कि उसे शांति मिले। यह ही भाव दुस्तर मार्ग है, संसार का चक्कर महाराज जी बता रहे हैं। यानी सब जन्म शांति प्राप्ति की खातिर नाना प्रकार के यत्न द्वारा व्यतीत किया, मगर अंत को इस संसार से निराशा ही गया। हर एक मनुष्य मात्र को ऐसा तो पता ही है, मगर ना तो कल्याण का यथार्थ बोध है और ना ही सत्य यत्न है। इस वास्ते अपने मलिन संस्कारों का बांधा हुआ इस तरह अनेक प्रकार की झूठी कामनाओं को पूर्ण करते करते आखिर संसार से दुखी होकर ही जाता है। यही अद्भुत माया का खेल है। तमाम जीव इसी संकट में ही शांति खोजते खोजते कई स्वरूप को धारण करते हैं और आवागमन के चक्कर में फिरते हैं। यही संसार की लीला है। कई योनियों को धारण करते हैं और ये आवागमन के चक्कर में चल फिरते रहते हैं। अगला वचन है महाराज जी का, इस संसार में तमाम जीव अपनी अनंत प्रकार की कामना और कल्पनाओं के बांधे हुए और इंद्रियों के भोग में अति आसक्त होते हुए उसी विचरत हालत में ही असली खुशी या आनंद समझते हैं और ऐसा समझते हैं कि हमारे जो ये इच्छा पूर्ण होगी तो हमें आनंद मिल गया। जबकि और सत्य
और रात दिन इंद्रियों के भोगों में ही अचल शांति चाहते हुए तमाम जीवन को व्यतीत कर देते हैं, मगर इंद्रियों के भोग क्षण भंगुर होने के कारण जीव को असली शांति इनसे प्राप्त नहीं होती। भोगे भोग नित्य शांत, माया अचर साहेब भ्रांत, ऐसा है वाणी का विचार। बल के उल्टे मोह में गिरफ्तार होकर अति दुखित होकर इस संसार से जाना पड़ता है। ऐसा विचार हर एक मानुष मात्र को होना चाहिए। यानी जन्म से लेकर मरण तक जितना भी पुरुषार्थ किया, मगर जीवन की आशा पूर्ण नहीं हुई। निराशा ही संसार में आया, निराशा ही संसार से चला गया। खाए कोई भिखारी, महाराज ने हर काल बताया है, खाए कोई भिखारी है या चक्रवर्ती राजा है, सबका आद और अंत की दशा एक ही जैसी है। ऐसा यथार्थ समझना ही उन्हें टेके देने वाला। अगर ये जीव को ये बात समझ आ जाए कि जैसा एक भिखारी और राजा का जीवन है, वैसा ही उसकी आद और अंत दशा एक जैसी है दोनों की। अगला वचन है, इस भयंकर माया के जाल को समझना। बात यहाँ आई है, इस भयंकर माया के जाल को समझना और फिर सत्य यत्न द्वारा अपना कल्याण करना ही मानव जन्म का सही कर्तव्य है। वास्तव निर्णय यह है, असली फैसला क्या है कि तमाम जीव अपनी अपनी अनानियत भाव कर्तापन के बांधे हुए अपनी कामना या कल्पना का स्वरूप संसार देखते हैं। ऐसा समझते हैं कि हमारी अगर इच्छा पूरी हो जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे। ना कर्तापन अभिमानकरण का नाश होता है और ना ही कामना नाश होती है। हर वक्त जीव को बना रहता है ये विचार कि इस बार चाहे मैं कामयाब नहीं हो, पर अगली बार जरूर हो जाऊंगा। पूरी जीवन ऐसे ही बिता देते हैं। इस वास्ते शरीर की तब्दीली दर तब्दीली से जीव विचरते हुए अति दुखी यानी प्यासे रहते हैं। यानी एक लम्हा भी निर्भय शांति प्राप्त नहीं होती। हमारा हाल बताया महाराज जी ने। हर एक मनुष्य को ऐसा अनुभव होना चाहिए। अगला वचन महाराज जी का है, इस जीवन यात्रा में हर एक जीव अपनी अपनी कामना द्वारा ही विचरता है। हर के अंदर अपनी अपनी इच्छा है। वह मलिन कामनाओं से दुख प्राप्त कर लेवे या शुभ वासनाओं से सुख प्राप्त कर लेवे। यही कामनाओं की गिरफ्तारी ही सबको नाना प्रकार के चक्कर में फिराती है और अचल शांति जो सम स्वरूप परम तत्व है आंतरिक में बोध नहीं होने देती। अगला वचन है महाराज जी का, सार निर्णय ये है, भावे आखिरी फैसला ये है कि जब तक अंतर में कर्म वासना है तब तक दुख व सुख के जाल से अबूर पाना अति कठिन है। जब तक अंतर में कर्तापन मौजूद है तब तक कर्म वासना का नाश नहीं होता। इस वास्ते इस तमाम अशांति का कारण कर्तापन ही है और संसार का मूल स्वरूप ही यही कल्पना है। संसार का स्वरूप मूल स्वरूप क्या है? ये कर्तापन, यानी कर्तापन की गिरफ्तारी में आकर कर्म और उसके फल में जीव आसक्त होकर नाना प्रकार के कर्म और कर्म के फल को भोगता हुआ नित्य अधीर भाव अशांत रहता है। यानी कर्म फल द्वंद्व दुख व सुख से एक लम्हा भी शांत नहीं होता है। यही सबका संसार है। हमारे ने फैसला दे के सभी का संसार ऐसा ही है। अगला वचन है महाराज जी का, जन्म से हर एक जीव को अपनी अपनी हालियत यानी कि कर्तापन का बोध है, उसके मुताबिक इस संसार में विचरता है। यह कर्तापन ही स्वभाव का स्वरूप है। यानी इस मूल माया की शक्ति में गिरफ्तार होकर जीव शरीर यात्रा में विचरता है। जब तक कर्तापन अभिमान का नाश नहीं होता तब तक जीव का संसार खत्म नहीं होता। भाव उसका आवागमन चलता रहता है। संसार में पैदा होना मरना, पैदा होना मरना चलता रहता है। यानी कर्म वासना लीन नहीं होती और ना ही अचल शांति जो परम प्रकाश स्वरूप निर्वाण तत्व है उसका बोध होता है। उसको ज्ञान ही नहीं होता है।
कि अचल शांति उसको कैसे प्राप्त हो सकती है। इस संसार में कल्याणकारी मार्ग जीव के वास्ते यह ही हमारे बता रहे हैं, जिससे मूल अंधकार कर्तापन का अंतर से नाश होवे और अकर्त स्वरूप परम तत्व का प्रकाश अंतर से अनुभव होवे। जो अवस्था सम स्वरूप यानी गैर तब्दील और नित्यानंद है, इस अकर्त स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हमें ये जीवन मिला है और इसी को समझना हमने। ये अकर्त स्वरूप होता क्या है। अगला वचन है, इसके उलट जो साधन यानी कर्तापन के अंधकार को बढ़ाने वाला है, वह जीव के वास्ते अति कष्ट के देने वाला है। वास्तव में हर एक जीव इस संसार में अपनी तृप्ति की खातिर आया है और तृप्ति की खातिर यत्न करता है, मगर तृप्ति यानी मुकम्मल शांति कर्तापन के नाश होने से प्राप्त होती है। यह ही सार सिद्धांत तमाम चीजों का है। आगे महाराज जी वचन में बता रहे हैं कि जीव को मूल शांति का कारण अहम भाव यानी कर्तापन अभिमान ही है। जब तक कर्तापन में गिरफ्तार है तब तक कर्म की वासना से मुक्त नहीं हो सकता, और जब तक कर्म की वासना है तब तक निर्भय शांति प्राप्त नहीं हो सकती। यह जीवन विज्ञान है, ये साइंस है हमारे जीवन की। हर एक मानुष को ऐसा बोध होना चाहिए। आगे महाराज जी वचन में बता रहे हैं, जीव चूंकि जन्म से कर्तापन के अभिमान में आसक्त है और इस वास्ते इस मूल ब्रह्म अंधकार से निर्मल होना अति कठिन है। हमारे कहते कि ये कर्तापन के अभिमान से निकलना कोई आसान काम नहीं है। यानी जीवन में ही मृतक होकर फिर नई जिंदगी अकर्त स्वरूप चेतन प्रकाश को अंतर में बोध करके, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इसको जीवन में ही जीवित मरिए पौल जल तरिए ऐसा अखान है। यानी जीवन में ही मृतक होकर फिर नई जिंदगी अकर्त स्वरूप चेतन प्रकाश को अंतर में बोध करके निर्भय शांति प्राप्ति करनी है, जो इस जीव की वास्तविक चाहना है और पूर्ण स्वरूप की प्राप्ति है। आगे महाराज बता रहे हैं कि कर्तापन है क्या। कर्तापन यानी त्रैगुणी माया का जो स्वरूप है, ये जीव तीन ही गुणों में अपने कर्म करता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में। उससे अपूर्व पाने के लिए जीव को पाने के बगैर जीव को कभी भी शांति प्राप्त नहीं होती। वह लाखों वर्ष दिव्य शरीर के भोग प्राप्त करता रहे, जितने चाहे भोग प्राप्त करे, जब तक यह कर्तापन जो कि त्रैगुणी माया का स्वरूप है उससे खलासी नहीं मिलती इसको। अंत को फिर निराशा ही होकर शरीर को छोड़ना पड़ता है। इस अद्भुत मार्ग संसार को अच्छी तरह से बोध करना ही कल्याणकारी यत्न के देने वाला है। इस बात को समझना है अच्छी तरह से। कर्तापन ही माया का स्वरूप है, यानी काल चक्र है, और अकर्त स्वरूप चेतन प्रकाश ही सात तत्व है। एक कर्तापन है, दूसरा अकर्त स्वरूप है। एक संसार देने वाला है, दूसरा कर्तार देने वाला है। जब तक बुद्धि अकर्त स्वरूप को अनुभव ना कर लेवे और कर्तापन के अंधकार से निर्मल ना होवे, तब तक अचल शांति को प्राप्त नहीं हो सकती। इस वास्ते हमारे कह रहे हैं, सत्य यत्न द्वारा अपनी अनानियत भावे कर्तापन से छुटकारा हासिल करना ही असली संसार में विजय है, और यही सत्पुरुषों का सत्पुरुषार्थ और सत्यानुभव है। आगे महाराज बता रहे हैं कि हर एक मनुष्य कल्याण की चाहना करता है। हर जीव की इच्छा है कि मेरा कल्याण हो, और जिनको समझ है कि कल्याण होता क्या है वही महाराज बता रहे हैं। मगर जब तक कर्तापन से खलासी नहीं होती तब तक निर्मल और निर्भय शांति प्राप्त नहीं होती। यह निश्चय कर लेना चाहिए, फैसला कर लेना चाहिए अपने मन के साथ कि जब तक इसकी कर्तापन से खलासी नहीं होती तब तक इसको निर्मल शांति मिल नहीं सकती। इस वास्ते प्रथम सत्य स्वरूप यानी
अकर्त शक्ति का प्रधान निश्चय होना चाहिए। हाँ, पहले फैसला होना चाहिए कि वो परमात्मा है, पहला इसका फैसला है। फिर उसके प्राण होते होते, अब परमात्मा है तो उसके प्राण होना है, उसका आसरा लेना है। तमाम विकारों को मिटाकर, अब इसने क्या करना है, तमाम विकारों को मिटाकर अंतर में उस परम तत्व जीवन स्वरूप अविनाशी शब्द को अनुभव कर सकता है। इसलिए इसको 5 विकार जो इसको दुख देने वाले, उनको इसको खत्म करना पड़ेगा, मिटाकर अंतर में उस परम तत्व जीवन स्वरूप अविनाशी शब्द को अनुभव कर सकता है। यह ही निर्मल उपासना है, यही है भक्ति है। जीव स्वभाव से कर्म अभिमानी है, स्वभाव से हमारे कह रहे हैं कि जीव जो है कर्म अभिमानी है। इस वास्ते इस घोर जाल से छूटना अधिक कठिन है। कहते ऐसे इस जाल से छूटना कोई आसान काम नहीं है। यानी कर्म अभिमान के से वासना प्रकट होती है और वासना से कर्म प्रकट होते हैं। और इस दुस्तर जाल में हर वक्त जीव मजबूर रहता है। यानी एक जगह एक लम्हा भर भी सत्य शांति को विचार या विश्वास नहीं कर सकता। पूरा जीवन इसका ऐसा ही है। यही स्वार्थ अंधकार है। इस घोर जाल से छूटने के वास्ते प्रथम परम तत्व की प्राणता, सात प्राणता दृढ़ करनी चाहिए। मतलब जिसको सबसे पहले सात प्राणता जो इसको दृढ़ करनी चाहिए, पक्की करनी चाहिए। यानी अब एक हमारे कह रहे हैं क्या करना चाहिए, प्रभु प्राण होकर तमाम कर्मों के फल उसकी आज्ञा में निश्चित करने चाहिए और दृढ़ निश्चय से निर्मल उपासना धारण करनी चाहिए। यही निर्मल उपासना है, यही भक्ति है कि सारे अपने सर्व कर्म का कर्ता जानो एक भगवान, आप कर्ता हो रहो, यही सार है ज्ञान। यही साधन वासना के निरोध करने का है। हमारे कहते ये तरीका है अपनी इच्छाओं को कम करने का, और निर्मल भक्ति है, यही निर्मल भक्ति है। ऐसे निष्काम कर्म के मार्ग पर चलते चलते तमाम वासना लीन हो जाती है धीरे धीरे, और अंतर में अखंड अविनाशी स्वरूप का अनुभव होता है जो अचल शांति। इसके लिए सबसे पहले इसको क्या करना चाहिए कि निष्काम कर्म की साधना करनी चाहिए। जीव कर्तापन के अभिमान में आसक्त होने के कारण हर वक्त कर्म के दोषों को कल्पता है और राग द्वेष की अग्नि में जलता रहता है। अब देखो, जब इसको फायदा होता है तो उससे उसका लगाव हो जाता है, उसके बारे में सोचता है। अगर उसको नुकसान होता है तो उससे उसका द्वेष है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के बारे में सोचता रहता है। इस वास्ते अपनी कर्तापन की समझता है कि मैंने किया है, मैंने फायदा किया है, मैंने नुकसान किया है, यह है कर्तापन। कर्तापन की अनानित को त्यागने के वास्ते सहज साधन आसान हमारे ने तरीका बताया, यही है कि साम स्वरूप नारायण के परायण होकर तमाम कर्मों के फल को प्रभु अर्पण करता जाए और दुख सुख की महसूसात से अपने आप को निर्मल करे, परे रखे, तब परम तत्व का अंतर में बोध होता है। ये फैसला है हमारा जी का। और वो परम तत्व जो कि अभय और अखंड शांति है। अकर्त स्वरूप अविनाशी तत्व का अंतर में जानना ही कर्तापन के अंधकार से छूटना है। और जो हमारे अंदर अविनाशी तत्व है वो अकर्त स्वरूप है, और उसको जानना और उसका सिमरण करना। इस वास्ते निर्मल अभ्यास द्वारा उस परम तत्व का सिमरण ध्यान करना ही सत शांति के देने वाला है। फैसला क्या है, सिमरण। सिमरण पूरा ज्ञान है, सिमरण पूर्ण विवेक, मंगत एवं सिमरिय बिसरे घड़ी नहीं है। फैसला है महाराज जी का। सब संसार जो दृश्य में आ रहा है वह सूक्ष्म स्वरूप से कर्म का ही जाल है, ने कर्म स्वरूप एक आत्मा ही है। इस वास्ते जब तक बुद्धि ने कर्म स्वरूप आत्मा को ना जाने, उसका जानना
तब तक कर्म के जाल से छुटकारा हासिल नहीं हो सकता। आत्मा से जुड़े जो कि नित्य कर्म स्वरूप है, यानी कर्म की पूर्णता आत्म अनुभव से ही है। इस वास्ते एक जीवन तत्व का जानना ही सर्व कल्याण के देने वाला है। हमें जीवन तत्व के भाव आत्मा के बारे में जानना चाहिए कि आत्मा एक शक्ति है, निराकार सर्वव्यापक है और उसी में सारा संसार है। बार बार इस बात को जानना समझना चाहिए। कर्म के जाल में तो जन्म से हर एक जीव मजबूर है। इस वास्ते अकर्म शक्ति का जानना, कर्म जाल से कल्याण हासिल करना है। अकर्म शक्ति केवल एक परम तत्व अविनाशी है, अविनाशी शब्द स्वरूप है और आत्मा ही है, जो अंतर बाहर पूर्ण स्वरूप में प्रकाश कर रहा है। हमारे अंदर भी है वही शक्ति और बाहर भी है। अपने निर्मल अंतःकरण के होने से उसका बोध होता है। ये बात हमने समझनी है कि जब तक हमारा अंतःकरण निर्मल नहीं होगा उसका बोध नहीं हो सकता, उस ताकत का, शक्ति का बोध नहीं हो सकता। इस वास्ते सत्य यत्न द्वारा निर्मल भक्ति को धारण करके अंतःकरण की शुद्धि करके, यानी कर्तापन के अंधकार से निर्मल करके उस परम तत्व का बोध करना ही अखंड शांति की प्राप्ति है। यह ही साधन असली कल्याणकारी है। ऐसा हमारे कह रहे हैं कि इस जीव को क्या करना चाहिए कि सिमरण से अपने अंतःकरण की शुद्धि करके, यही समता विवेक है। सिमरण से अपने अंतःकरण की शुद्धि करके विकारों से को दूर करके उस परम तत्व को जानना चाहिए। वही जो परम तत्व है वही अखंड शांति है, उसके हमें प्राण होना चाहिए। कर्तापन अंधकार संसार का स्वरूप है। संसार क्या है? सारे का सारा कर्तापन का स्वरूप ही है। और अकर्त स्वरूप चेतन प्रकाश असली मूल है। असली जो आत्मा है, जो परमात्मा है, वो है अकर्त स्वरूप चेतन प्रकाश। जब तक बुद्धि अकर्त स्वरूप को अनुभव ना कर लेवे तब तक संसार का आवागमन यानी कर्म वासना का चक्कर नाश नहीं होता है। इस वास्ते अकर्त स्वरूप चेतन प्रकाश को जानना ही परम सिद्धि और शांति है। सिद्ध देख लो, जानना है हमने उसको, चेतन प्रकाश को, और जानना यही परम सिद्धि और शांति है। आगे हमारे कह रहे हैं कि कर्तापन से तमाम संसार का सूक्ष्म स्थूल प्रकट होता है और इसी में स्थिर है। कर्तापन ही प्रभु की माया है। जब प्रभु स्वरूप का अंतर में बोध हो जाता है तब कर्तापन माया का अभाव हो जाता है और सर्व स्वरूप एक परम तत्वात्मा ही जान पड़ता है। यह ही अवस्था असल शांति के है, अपने अनुभव करके जानने योग्य। हमारे कहते हैं कि इसी बात को हाँ सारे सभी ने अनुभव करना है और इसी के लिए हमारे ने 5 नियम जो बतलाए हैं, अब उसको अनुभव करेगा। जब भी सभी नियमों को धीरे धीरे धारण करेगा, इसको अनुभव हो जाएगा कि हमें शांति मिलनी शुरू हो गई है। ऐसा ही ये है समता विवेक। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।